हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि आपका 90 दिनों के भीतर जो है परीक्षा ले लिया जाएगा। और हमने आपका जो है एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है सिलेबस का कि किसमें कितने प्रकार के जो है प्रश्न आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन जो है किस क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, जिसमें आपका एक आएगा झारखंड का सामान्य ज्ञान, जिसमें टोटल आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही स्पेशल 2025-26 में जो परीक्षा होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट एक लेकर के आ गए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए जो है आगे भी आपको सहयोग कर पाएँ प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो झारखंड सामान्य ज्ञान का आज हम लोग 50 प्रश्न का जो है हल करेंगे और हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में आपको किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसका सॉल्यूशन भी हो जाए, ताकि आप 1.5 लाख छात्रों में से 583 सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, उसमें आप फाइट कर सकें। तो देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है झारखंड उत्पाद सिपाही का। बहुत सारे बुक्स अभी बाजार में है, उन्हीं किसी एक बुक से हम इसको जो है आपको बता रहे हैं। ठीक है, 50 प्रश्न को हम लोग करेंगे। सारे प्रश्न आप इसमें देखेंगे तो अच्छे लेवल के प्रश्न है, मतलब कि आपको कंपटीशन के लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। इस लेवल के प्रश्न इसमें इजी से लेकर के टफ सब तरह के प्रश्न मिलेंगे। पहला वीडियो हमारा है, आप लोगों का प्यार मिला तो 30 सेट हम टोटल लेकर के आएंगे। कितने सेट लेकर के आएंगे? 30। प्यार नहीं मिला तो इसको होल्ड कर देंगे। देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है। देखिए, हो जनजाति जो है, इनके जो जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं इसको संचालित करने का जो काम होता है वो पुरोहित को होता है। ठीक है, पुरोहित को होता है, यानी कि द्विरी। इसको द्विरी कहिए या फिर पुरोहित कहिए, दोनों कह सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या होता है। अब जितने भी सदान जो लोग होते हैं, इनके जो जीविका का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, आपसे ही पूछा जा रहा है। तो देखिए, सदानों का जीविका का जो मुख्य जो पेशा जो होता है वो कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। ये लोग कृषि करते हैं और कृषि के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, और इनका जो है जीवन यापन करने का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि ही है। 43 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर यदि ये मान के चलिए किसी प्रश्न में आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा बोल दी, ये कम बोल दी, ये ऐसे नहीं करना था, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। हम अगला वीडियो में उसको प्रयास करेंगे उसको कम करने का। ठीक है, देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? जैसे ही 18वीं शताब्दी की बात आती है और साल के पत्तों का बात आती है, तो यहाँ पे सीधा सीधी तिलका विद्रोह का जो है आंदोलन हम लोगों को याद आ जाता है। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है 1783 से लेकर के 1785 के बीच में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ में जो है तिलका मांझी के नेतृत्व में एक सशक्त आंदोलन चलाया गया था, जिसका प्रचार प्रसार जो है साल के पत्तों पर किया जाता था। ठीक है, किसके ऊपर किया जाता था? साल के पत्तों के ऊपर किया जाता था। और तिलका मांझी, जिसको जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था, ये जो है ना गुरिल्ला युद्ध में एकदम निपुण थे। एक गुरिल्ला युद्ध आप नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, झारखंड का इतिहास अगर यदि पढ़ रहे हैं तो देखिए, गुरिल्ला युद्ध में ये बहुत ज़्यादा निपुण थे। और 1785 में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर भागलपुर के एक चौक था, जो बरगद के पेड़ के ऊपर जो है लटका करके इनको फांसी दे दिया गया था, ताकि इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि चौक पर फांसी देने का, कि इसको देख करके लोग डरे। समझ गए? तो ऐसे अंग्रेज थे और ऐसे हमारे तिलका मांझी थे, एक तरह से कह सकते हैं ना। अंग्रेजों के नाक में इन्होंने दम करके रखा था। तो 18वीं शताब्दी में साल के पत्तों पर जो है लिखा जाता था तिलका विद्रोह के समय में। किसी किसी प्रश्न में देखिए आपको कुछ जानकारी हम एक्स्ट्रा फैक्ट के तहत भी दे देंगे, ताकि उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको पूछा जाए तो आप उसका आसानी से हल कर सकें। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं। 2-3 बार में आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पढ़िएगा। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद जो है 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया था। थोड़ा सा तबीयत खराब है, आवाज़ चेंज आएगा मेरा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें हम, तो सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद जो है 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटा करके भागलपुर में कर दिया गया था। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। 45 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाना भगत आंदोलन जो है इसी का जो है नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? जतरा भगत ने।
ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये। देखिए ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है जतरा भगत के नेतृत्व में किया गया था। 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला से इसका स्टार्ट हुआ था। 46 देखिए, बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता था। 46 में इसका सही उत्तर सभी लोगों को पता होगा, इनको जो है धरती आबा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, धरती आबा के नाम से। दिसोम गुरु देखिए अभी शिबू सोरेन बहुत चर्चित रहे, इनको दिसोम गुरु कहा जाता है, और बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 47 पूछ रहा है कि झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। देखिए जब झारखंड जो है बिहार से अलग हो रहे थे, उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायणन। कौन थे, KR नारायणन थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति को प्रदान किया था कि झारखंड जो है अब से एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा। 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से कट करके बने थे, जिसमें से हमारा 28वां राज्य झारखंड था। तो देखिए झारखंड समन्वय समिति का गठन जो है किस वर्ष में किया गया था। 48 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का गठन जो है किया गया था। 49 की यदि हम बात करें तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 49 में पूछ रहा है कि झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। 49 इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिएगा। हम आपको 5 सेकंड का समय दे देते हैं। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछ रहा है, गलती नहीं करिएगा। चलिए बहुत सारे लोग आंसर लिख दिए होंगे, उरांव बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उरांव। ये जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किससे जाना जाता है। तो मुंडाओं के प्रधान देवता जो होते हैं उनको जाना जाता है सिंह बोंगा के नाम पर। क्या, सिंह बोंगा के नाम पर, जिसे एक तरह से सूर्य का प्रतिरूप भी ये माना जाता है इन लोगों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संथालों के गृह देवता कौन है। अब जो संथाल हैं इनके गृह देवता कौन होते हैं, तो ये होते हैं ओड़ाक बोंगा। क्या होते हैं, ओड़ाक बोंगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 प्रश्न में देखिए, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या में से कितना प्रतिशत है, अगर यदि भागा डिवाइड गुना कर दिया जाए तो ये 26.2% है। कितने, 26.2% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर यदि आप इसको बिल्कुल नंबर में देखना चाहेंगे तो हम आपको नंबर में लिख देते हैं 86,45,042। ठीक है, नंबर एक दो कम आगे पीछे हो सकते हैं अलग अलग बुक में, लेकिन जनरली आपको यही मिलेंगे। ठीक है, 26.2%। अगला प्रश्न देखिए 53, झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में जो राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो आपका टोटल कितने हैं, 6 है। यदि लोकसभा पूछे तो 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भद्रकाली एवं कोलेश्वरी देवी मंदिर किस जिला में स्थित है। भद्रकाली जो हजारीबाग चतरा में रहते होंगे, कोडरमा में रहते होंगे, जो गिरिडीह धनबाद के लोग होंगे, इनको तुरंत याद आ जाएगा कि भद्रकाली मंदिर जो है कहाँ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर के जो हजारीबाग में आकर के पढ़ते हैं और भद्रकाली मंदिर जो है कभी ना कभी जरूर जाके घूमते हैं। चतरा जिला में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा, चतरा जिला में, एक इटखोरी जगह है, वहाँ से थोड़ा सा अंदर है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 पूछ रहा है कि मुंडारी लोकगीतों का संकलन के रचनाकार जो है वो कौन है निम्नलिखित में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, WG आर्चर। ये जो WG आर्चर है ये मुंडारी लोकगीतों का संकलन करते हैं। ठीक है, इसकी रचना जो है 1942 में की गई थी। समझ गए, कब की गई थी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गीत वर्षा के ऋतु में गाया जाता है। 4 ऑप्शन है, औदी, कजली, अधरतिया और प्रातकाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गजली जो है, इसको जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किसको, गजली को। अगला प्रश्न देखिए, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो जदुर नृत्य है इसका प्रदर्शन जो है उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा।
58 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र होते हैं। अब देखिए, झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या 32। अगर यदि आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे ना तो इससे आपका 3 से 4 प्रश्न मिस हो जाएंगे। जनजाति से प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, इसलिए एकदम झारखंड का जो भी बुक होता है, जो डीपली सब्जेक्टिव लिखा होता है, ठीक है ना, उसको पढ़िएगा आप, वहीं से आपका क्लियर होगा सारा का सारा। तो संथाल जनजाति में कितने गोत्र होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें गोत्रों की संख्या होती है 12। कितने होती है? 12 गोत्र होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वंझर जो है एक पुस्तक का नाम है, किसकी रचना है? तो स्वंझर जो पुस्तक लिखा गया था प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। झारखंड कौशल आवर ग्रेप्स किसकी रचना है? पुस्तक का नाम है कौशल आवर ग्रेप्स। ये जो रचना है किनके द्वारा किया गया था? तो विक्टर दास के द्वारा ये रचना किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 देखिए पूछ रहा है आपसे कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? पुस्तक से ही पूछ रहा है। देखिए, लगातार 3 प्रश्न आपसे पुस्तक से पूछ दिया। हो सकता है कि आपका परीक्षा में ऐसा प्रश्न लगातार ना आवे, लेकिन आपको पुस्तक के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 62 प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशवली की रचना किसने किया था? अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनीराम महता के द्वारा किया गया था, ठीक है। बेनीराम महता के द्वारा किया गया था। देखिए, बोरिंग नहीं फील करिएगा, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, 22 प्रश्न तक हम लोग पहुंचे हैं इस वीडियो का। अभी हम लोग को कुछ देर और पढ़ना है। अगर यदि आप थक गए हैं तो एक ब्रेक ले लीजिए, या फिर खाना बना रहे हैं, सोए हैं, तो क्या करिए ना, मोबाइल को चालू रहने दीजिए और आराम से सुनते रहिए इसका आंसर। बहुत बार सुनने से भी आंसर आपको याद होते हैं, समझ गए। चलिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़िएगा तो आंसर आपको ज़्यादा याद रहेंगे। ये क्या, ये प्रैक्टिस होते रहेगा आपका, आप जो पढ़ रहे हैं उसी का प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ नहीं है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर यदि हम बात करें तो सीधा सीधी हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। मुंडारी लोक कथाएं के लेखक यही हैं। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देखिए, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय हैं, उसकी स्थापना कब कब हुई है, ये सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में, ठीक है। दुमका में, संथाल परगना जो है वहीं पे दुमका में इसका स्थापना हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे, लोकेशन से संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, वेटनरी का मतलब होता है जानवरों का कॉलेज, जानवरों का जो पढ़ाई जहाँ पे होता है, डॉक्टर जो बनते हैं, वेटनरी वही होता है। तो देखिए, रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था सन 1964 ईस्वी में। कब किया गया था? 1964। बहुत पुराना कॉलेज का स्थापना हुआ ये। नेतरहाट आवासीय विश्वविद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? आप लोग देखते होंगे जब 10th का रिजल्ट निकलता है तो 1 से लेकर के 10 तक में नेतरहाट के जो विद्यालय हैं वहाँ के बच्चे ज़्यादा टॉप करते हैं, समझ गए। पता नहीं वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, लोग कैसे कितना मेहनत करते हैं। दूसरे जगह के बच्चे 10वीं में फेल कर रहे हैं और वहाँ के टॉप 10 में आ रहे हैं। तो ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी जो लोकेशन है वो लातेहार है। कहाँ पर है? लातेहार में, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना। तो झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बने, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, दीपसेन गुप्ता। क्या हो जाएगा? दीपसेन गुप्ता झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे जो विश्व विजेता बन गए। 68 देखिए, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? 68 अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है गुमला में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन तीरंदाजी से संबंधित है? 69 आपको आंसर देना है। तीरंदाजी से संबंधित कौन है? तो देखिए, कोमोलिका बारी का संबंध जो है वो तीरंदाजी से है। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था? अब देखिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। अब ये कौन सा खेल था? 32वां, 34वां, 35वां, 36वां? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वां राष्ट्रीय
राष्ट्रीय खेल जो था इसका आयोजन जो है झारखंड में किया गया था। ठीक है, इसका एक शुभंकर भी था, हिरण का बच्चा, जिसको छुआ के नाम से जो है विख्यात किया गया था। खेल मसाल लेकर मैदान में जो है प्रवेश करने वाले खिलाड़ी दीपिका कुमारी थे। और 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने जो है प्रथम पदक सोनम राजपूत ताइक्वांडो में जीता था, झारखंड के ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, पर्वतीय वन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर यदि हम इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है इसका राज्य में सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, सबसे अधिक विस्तार इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 72 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? चतरा जिले में। देखिए, अगर यदि इसका क्षेत्रफल आपको पूछ दे तो आप सीधा सीधी कहिएगा 207 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत है? करेक्ट आंसर 73 आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 32%। कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। 74 देखिए, निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से निर्मित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नदी के ऊपर जो है बांध वगैरह बना करके इसके ऊपर काम किया जाता है। और अगर यदि बात करें कि इसकी प्रारंभ कब हुई थी, तो इसकी प्रारंभ हुई थी 1948 ईस्वी से। कब हुई थी? 1948 ईस्वी से इसकी प्रारंभ हुई थी। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों एक साथ में इसमें काम करते हैं। तो यही आपका एक्स्ट्रा फैक्ट था। 75 की यदि हम बात करें तो लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी कि पूरे भारत में जो लौह अयस्क के मामले में झारखंड का जो स्थान प्राप्त है वो दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा स्थान प्राप्त है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या होता है? करमाली जो जनजाति हैं इनका जो मुख्य पेशा होता है, तो इनका मुख्य पेशा होता है लोहा गलाना और औजार बनाना। ठीक है, लोहा बनाना और लोहा बनाना और औजार बनाना, ये सारा कुछ इनका जो है मुख्य काम होता है। ठीक ना, करमाली जनजाति का जो लोहार के क्षेत्र में भी अंतर्गत शायद आप कह सकते हैं कि आता है। डोलोमाइट की सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए, डोलोमाइट की सर्वाधिक निक्षेप जो आपका है वो आपका पलामू जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल बोए हुए क्षेत्र का 66% भाग पर कौन सी फसल उगाई जाती है? अब जो बोए गए क्षेत्र है इसका जो 66% जो क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जो फसल उगाई जाती है वो उगाई जाती है धान की फसल। ठीक है, 66% क्षेत्र में जो है धान की फसल उगाई जाती है झारखंड में। कंस जलाशय परियोजना का जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो कंस जलाशय जो परियोजना है ये आपका साहेबगंज में स्थित है। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, दुमका, जामताड़ा, देवघर, फिर से देवघर कर दिया है ना। तो देखिए, हालांकि हम लोग को तीनों का आंसर जानना है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जामताड़ा। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा, लेकिन सबसे अधिक फेमस जिला पूरे भारत में जामताड़ा। क्यों? साइबर क्राइम के लिए। आप लोग भी बच के रहिएगा साइबर क्राइम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुनर्स्थापन और पुनर्वास की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है नियुक्ति। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। पुनर्वास के जितने भी काम होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जी होते हैं। 84 देखिए, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था? तो झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति जो लाया गया था वो लाया गया था 2016 ईस्वी में।
कब? 2016 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं आगे 85 नंबर प्रश्न में। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया। तो झारखंड की पहली औद्योगिक नीति लाया गया था 2001 ईस्वी में। कब लाया गया था? 2001 ईस्वी में। ठीक है, 2001। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती योजना किस वर्ष जो है शुरू की गई है। तो झारखंड में एक योजना चलता है सरस्वती योजना। इसकी शुरुआत जो की गई थी 2014 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2014 ईस्वी में की गई थी। पलांडू पौधा संरक्षण किस जिले में स्थित है। तो ये जो है पलांडू, इसका संरक्षण जो है होता है और इसका संरक्षण क्षेत्र जो है वो आपका है रांची जिला। ठीक है, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न आपका देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो झारखंड राज्य का जो वनों का विस्तार है वो 23,721 वर्ग किलोमीटर है। 23,721 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 89 देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला अभी हम लोग इसका जस्ट आंसर देख चुके हैं। कौन सा जिला है? जामताड़ा। और अगला प्रश्न आपका है, इको टूरिज्म नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में। इको टूरिज्म नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 2015 में। देखिए ये हमारा आज का यहाँ पे पहला जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर यदि आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर यदि आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कुछ नहीं करना है, आप ये कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका अगला पार्ट बनाइए, यानी कि क्लास 2 बनाइए। ठीक है, हम आपको आपकी परीक्षा होने तक कम से कम 30 झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। एक में अगर यदि 50 रहता है तो 50 गुना 30 कितना हो जाएगा? 1500 प्रश्न। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1500 प्रश्न। इतना हम आपको कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो है किसी तरह की वैकेंसी आती है उसकी जानकारी आपको मिल जाती है और जीके का वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। थैंक यू।